नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी प्रीलिम्स पॉलिटी लेक्चर 3 के अंदर। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर्स, पावर्स और प्रोसीजर के बारे में। ये लेक्चर सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह वही जगह है जहां से मैक्सिमम प्रीलिम्स क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। वाई पार्लियामेंट मैटर्स। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में पावर का सोर्स लोग होते हैं, पर लोग डायरेक्टली लॉज नहीं बनाते, उनका काम पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट का काम है लॉज बनाना, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, पैसा अप्रूव करना और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकना। इसलिए पार्लियामेंट को कहते हैं हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पार्लियामेंट का पोजीशन समझना बहुत ज़रूरी है। पार्लियामेंट का मेंशन मिलता है पार्ट 5 में, आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 तक। आर्टिकल 79 क्लियरली बोलता है पार्लियामेंट कंसिस्ट करती है प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का हिस्सा है लेकिन मेंबर नहीं है। अब आगे चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के 3 कंपोनेंट्स को समझते हैं। फर्स्ट, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बिल्स को असेंट देता है, सेशंस बुलाता है और पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है। सेकंड इज लोकसभा, इसे कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। थर्ड इज राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, ये स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है और परमानेंट बॉडी होती है, तो राज्यसभा डिसॉल्व नहीं की जा सकती। आगे चलते हैं, लोकसभा कंपोजिशन के अंदर देख लेते हैं। तो लोकसभा की कंपोजिशन पर यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550, अभी प्रेजेंट स्ट्रेंथ 543 इलेक्टेड मेंबर्स। लोकसभा का टर्म होता है 5 साल, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इसे डिसॉल्व किया जा सकता है। लोकसभा लोगों की आवाज़ है, इसलिए गवर्नमेंट इसी के सामने अकाउंटेबल होती है। आगे चलते हैं, राज्यसभा कंपोजिशन को समझ लेते हैं। तो राज्यसभा थोड़ी डिफरेंट है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ राज्यसभा के अंदर 250 होती है। इसमें 238 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है, इसे कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर करते हैं राज्यसभा के अंदर से। अब क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स देख लेते हैं। एमपी बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस होती हैं। कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। ये छोटी बातें लगती हैं, लेकिन प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाती हैं। अब सेशंस ऑफ पार्लियामेंट देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट कितनी बार मिलती है? रूल सिंपल है, 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। इसलिए जनरली 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन।
तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन करता है। अब देखते हैं समनिंग, प्रोरगेशन एंड डिसॉल्यूशन। तो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स, समनिंग, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को बुलाता है, प्रोरगेशन सेशन को एंड करता है, और डिसॉल्यूशन सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये यूपीएससी का फेवरेट ट्रैप है। अब देख लेते हैं पार्लियामेंट्री ऑफिसेस और ऑफिसर्स। सो लोकसभा के हेड होते हैं स्पीकर। स्पीकर हाउस प्रिसाइड करता है, मनी बिल डिसाइड करता है और डिसिप्लिन मेंटेन करता है। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब पार्लियामेंट्री कमिटीज को थोड़ा देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट का काम सिर्फ डिबेट नहीं होता है, रियल काम होता है कमिटीज में। दो टाइप की कमिटीज होती हैं, पहली स्टैंडिंग कमिटीज और दूसरी एड हॉक कमिटीज। तो ये बिल्स को डिटेल में चेक करती हैं और पार्लियामेंट का वर्कलोड कम करती हैं। स्टैंडिंग कमिटीज सदाबहार कमिटीज होती हैं, तो ये एंड नहीं होती हैं। और एड हॉक कमिटीज को जो भी बनाया जाता है किसी भी मैटर के ऊपर। आगे हम देख लेते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। तो पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, एक यूनियन लिस्ट के अंदर से, दूसरा कंकरेंट लिस्ट के अंदर से। अगर आप शेड्यूल 7 को देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये दोनों लिस्ट मिलेंगी। इसके बाद स्पेशल सिचुएशंस में स्टेट लिस्ट पर भी पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। अब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी कर सकता है, लेकिन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। अब फाइनेंशियल पावर्स को समझ लेते हैं। तो एक फेमस प्रिंसिपल है, नो टैक्सेशन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो बजट लोकसभा में प्रेजेंट होता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, यह आपको याद रखना है। और राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक डिले कर सकती है किसी भी मनी बिल को। अब एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को देख लेते हैं हम। तो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने अकाउंटेबल होती है। अब टूल्स ऑफ कंट्रोल क्या क्या हैं? क्वेश्चन आवर, जीरो आवर और नो कॉन्फिडेंस मोशंस। अगर लोकसभा सपोर्ट हटा ले तो गवर्नमेंट गिर सकती है। जुडिशियल पावर्स। तो पार्लियामेंट के पास जुडिशियल टाइप पावर्स भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जब किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, जजेस का रिमूवल और प्रिविलेज ब्रीच पर पनिशमेंट जब दी जाती है, तो इन टाइम्स पर पार्लियामेंट जुडिशियल पावर्स भी होल्ड करती है। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को थोड़ा समझेंगे। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड पार्लियामेंट, कोर्ट प्रोसीडिंग्स से प्रोटेक्शन। तो ये प्रिविलेजेस फुली कोडिफाइड नहीं हैं, याद रखना है आपको। अब लॉ मेकिंग प्रोसीजर को समझते हैं। तो ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस हम देखते हैं। सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो इंट्रोडक्शन, फिर उसका डिटेल्ड डिस्कशन होगा, फिर उसे कमिटी में भेजा जाएगा तो कमिटी स्टेज, फिर उस पर फाइनल वोटिंग होगी और फाइनल वोटिंग हो जाने के बाद उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा प्रेसिडेंट्स असेंट के लिए। तो ये सीक्वेंस याद रखिए, एमसीक्यूज डायरेक्टली आते हैं इस सीक्वेंस से। आगे हम देख लेते हैं मनी बिल वर्सेस ऑर्डिनरी बिल। तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में स्पीकर डिसाइड करता है और ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउसेस में लाया जा सकता है
और राज्यसभा इक्वल पावर रखती है ऑर्डिनरी बिल के ऊपर। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स समझ लेते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए मस्ट रिमेंबर आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 79 कंपोजिशन, आर्टिकल 80 जो राज्यसभा की बात करता है, आर्टिकल 81 टॉक्स अबाउट लोकसभा, आर्टिकल 85 सेशंस की बात करता है और आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में है। अब यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस देख लेते हैं हम। तो यूपीएससी यहां से पूछता है हाउसेस का डिफरेंस, मनी बिल, रोल ऑफ प्रेसिडेंट, कमिटीज और आर्टिकल्स, जो अभी हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल समझे इनके अंदर से। तो कंक्लूजन में मैं कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये डेमोक्रेसी का सेंटर है। अगर पार्लियामेंट समझ ली तो पॉलिटी का आधा सिलेबस क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर के रोल, पावर्स और रिमूवल का तरीका। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।